अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना यासिर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट कादिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें आम अल्फाज में जिसको कहा जाता है ओल का नीचे होना। इसमें क्या होता है कि जब बाज़-औक़ात पेशेंट जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपका प्लेसेंटा यानी ओल नीचे है। अब पेशेंट के दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी क्या वजूहात थी, ये कैसे हुआ, क्या ये ठीक हो सकता है और इसकी क्या क्या एहतियात करनी चाहिए इस मसले में और इसके आगे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया की रीज़न क्या है। इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर पेशेंट के सबसे कॉमन बात यह है कि उसके पहले 1 या 2 ऑपरेशन है, यानी यूट्रस पे कोई भी सर्जरी हुई है इन द फॉर्म ऑफ पहले उसको सिजेरियन हुआ है या कोई उसकी रसोली निकाली गई है या बच्चेदानी की सफाई की गई है, ये सबसे कॉमन इसका रिस्क फैक्टर है। या उसमें पेशेंट को पहले भी प्लेसेंटा प्रीविया था और अब फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है, या कोई उसके यूट्रस में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लेसेंटा हमेशा नीचे लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को दौरान हमल या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा हो सकती है जो कि मरीज़ के लिए जान के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। अब सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट को इनिशियल प्रेगनेंसी में पता चलता है कि उसकी ओल जो है वो नीचे है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पेशेंट को एहतियात ही बता सकते हैं कि आपने वज़न नहीं उठाना या कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे लोअर पोर्शन पे कोई भी आपके प्रेशर पड़े जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होने का खतरा होता है। और बहुत ज़्यादा मोर देन 50% में क्या होता है कि अगर इनिशियल प्लेसेंटा लो होता है तो जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है। ये अक्सर डॉक्टर्स उनको बताते हैं। अब है कि इस प्लेसेंटा प्रीविया अगर हो जाए, अगर टर्म पे है, पूरे 9 महीने पूरे हो गए तो अब क्या करना है। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि हर सूरत में नॉर्मल डिलीवर होना चाहते हैं। इस वीडियो का मैसेज यही है पेशेंट्स के लिए कि अगर उनको बता दिया गया है कि ओल नीचे है तो 110% हर सूरत में उनका ऑपरेशन ही होगा। किसी सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना लें और इसमें आपने किसी अच्छे सेटअप में जहाँ पे एक कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस डॉक्टर मौजूद है उनकी प्रेजेंस में इसका ऑपरेशन करवाएं। और इसमें मरीज़ को 2 से 3 बोतलें, बाज़ को उससे भी ज़्यादा खून का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि दौरान डिलीवरी यानी ऑपरेशन मरीज़ को बहुत ज़्यादा खून पड़ने का ख़तरा होता है, या बाद में भी अगर तो यूट्रस बच जाती है तो बाद में भी यानी PPH जिसे कहते हैं डिलीवरी के बाद भी ज़्यादा खून पड़ने का ख़तरा होता है। इसलिए जब भी आपको प्लेसेंटा प्रीविया का पता चले तो मरीज़ को इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी समझना चाहिए और अपने डॉक्टर की बात को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।